अभी जरा दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। देव और वसुधा कब से चाहते थे कि मासा और बाबासा मिलिए, तो देखिए आज वो दोनों मिल रहे हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट खुल गया है। बाबासा जो करिश्मा के सामने अपना भेष बदल कर गए थे, अब जब चंद्रिका के सामने वो आ रहे हैं तो देखिए अपनी नकली दाढ़ी और मूंछ उन्होंने निकाल दी है। बिजनेसमैन जो करिश्मा को अपने प्लान में फंसाने की कोशिश कर रहा था ना, वो कोई और नहीं बल्कि बाबासा ही है। और देखिए आज देव और वसुधा ने मासा और बाबासा को एक कर ही दिया। अब देव और वसुधा को यहाँ ये लगा था कि बाबासा को देखकर मासा यानी कि चंद्रिका देवी ठीक हो जाएंगी, उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन चंद्रिका देवी तो वैसी ही है जैसी थी। नहीं देव, मैं चंदा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज देव सर, रहने दीजिए ना। कितनी लंबी दूरी के बाद दोनों मिले, ये पल उनके लिए बहुत कीमती है। चंद्रिका का ये हाल देखकर प्रभात भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जाने के बाद चंद्रिका का ऐसा हाल होगा। अब प्रभात कोशिश तो बहुत कर रहा है कि वो चंद्रिका से बात करे, लेकिन देखिए ना चंद्रिका ने तो अपना सुध बुध गवा दिया है। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारी इस हालत का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। देव और वसुधा हम आपसे यही कहेंगे कि घबराने की कोई भी बात नहीं है। अब आप सब मिल गए हैं तो करिश्मा को सबक तो आप सिखाएंगे ही, इसी के साथ साथ चंद्रिका देवी भी ना बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, देख लीजिएगा आप। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नहीं देव, मैं चंदा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज देव सर, रहने दीजिए ना। कितनी लंबी दूरी के बाद दोनों मिले, ये पल उनके लिए बहुत कीमती है। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, तुम्हारी इस हालत का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।